विकलांगता से जूझना यानी एक विकलांग उसको अपनी समस्याओं को कैसे पार कर सकता है, उनसे कैसे दूर हो सकता है, एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज के समय में सर्वाधिक न केवल उपयुक्त है बल्कि इसकी आवश्यकता भी है, ताकि इस विश्व के सभी विकलांग जीवन में उन्नति करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ मूल सिद्धांतों को अपना सकें। मेरा ये मानना है कि संसार का कोई भी प्राणी अपने आप में संपूर्ण नहीं, कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ अभाव है, और जो अभाव है वही विकलांगता है। इसलिए विकलांगों को ये सोचना कि वे दूसरों से हीन हैं, कम हैं और कहीं ना कहीं पीछे हैं, एक बहुत मिथ्या धारणा है। मेरा मानना है कि आप लोग मुझे विकलांग कहते हैं तो इसलिए कि मैं बैसाखियों के सहारे या कैलीपर्स पहन कर चल रहा हूँ, आपको आंखों से नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत सारी विकलांगता ऐसी है जो नज़र नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है, सोच में विकलांग है, विचारों में विकलांग है, पारिवारिक रूप से विकलांग है, सांस्कृतिक रूप से विकलांग है, आर्थिक रूप से विकलांग है। इसलिए विकलांग व्यक्ति अपने को विकलांग माने और दूसरों से कम माने, ये अच्छा नहीं। विकलांगों को चाहिए कि वे अपने को दूसरों के समान माने, बल्कि संभव हो सके तो उनसे बेहतर माने, क्योंकि हर विकलांग में प्रभु ने कोई ना कोई ऐसा गुण और विशेषता दे रखी है कि अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो वो सामान्य व्यक्तियों से बेहतर प्रदर्शित हो सकता है। मेरा अनुभव है, मेरे चक्षु जिसके गवाह हैं, मन मस्तिष्क में स्पष्ट तस्वीर है, इंद्रियों में जिसका प्रवाह है कि दुनिया के इस दारमदार में कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं। वक़्त की नज़ाकत में पिस रही हर चीज़ अपने आप में पूर्ण नहीं। दोस्तों, ज़रा मुखौटों का चश्मा उतार कर मुझे भीतर की नज़रों से देखो। मैं पास ही खड़ा हूँ, दो चार फरलांग नहीं, असलियत के धरातल पर उतरो, मैं विकलांग नहीं। चाहिए ये कि हर विकलांग में एक आत्म प्रयास की चेष्टा होनी चाहिए। उसका जो भी मकसद है, लक्ष्य है, उसमें उस तक पहुंचने के लिए उसमें प्रयास करने की चेष्टा होनी चाहिए, ताकि वो जब इस दिशा में कदम बढ़ाएगा तो निश्चय रूप से मंजिल की ओर बढ़ेगा, पीछे नहीं रहेगा। उसे अपने आप से प्रेरणा लेनी चाहिए, उसको अपने अंतःकरण से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए क्या कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता। उसको इसकी समीक्षा और तुलना करनी चाहिए, और उस तुलना में जो उसको बेहतर लगे वो कदम उठाने चाहिए, तो निश्चय रूप से वो दूसरों से बेहतर साबित हो सकेगा। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी रुचि या अभिरुचि होती है, उसके कुछ अपने शौक़ और चाव होते हैं, और उनको भी अगर वो सही ढंग से उपयोग करता है तो वो उस विशेष तरफ अपना विशेषता हासिल कर सकता है, अधिमानता हासिल कर सकता है, फलस्वरूप वो दूसरों से बेहतर साबित हो सकता है। बहुत से विकलांग साथी ऐसे हैं जो कला की दृष्टि से माहिर हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो साहित्य में हैं, बहुत से ऐसे हैं जो किसी तकनीकी दिशा में आगे हैं। ये उसे अपने आप को निश्चित करना है उसे कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। इसके अतिरिक्त हर विकलांग को अपने आप में कुछ ऐसे गुणों का समावेश करना है जो समाज के दूसरे व्यक्तियों से बेहतर साबित हो सके, ताकि जो हमारे समाज के व्यक्ति ये सोचते हैं देखकर कि दूर से कि ओहो ये तो विकलांग है, ये चल नहीं सकता, ये मानसिक रूप से है, ये दृष्टिहीन है,
ये जो दूर से जो इस तरह के शब्द उच्चारण कर दिए जाते हैं, और जब उसको देखें तो ये कहें ओ हो ये तो बहुत योग्य व्यक्ति है, ये दूसरों से बेहतर है, ऐसी ऐसी धारणा पैदा करने के लिए उसे समाज से होड़ लेनी पड़ेगी। उसे समाज के उन व्यवसायों से, उन रुचियों से उसकी तरफ अग्रसर होना पड़ेगा, उसको तुलना करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि वो अपनी विशिष्टता हासिल कर सके और लोगों को बता सके कि मैं तुमसे कम नहीं, बेहतर हूँ। इतना ही नहीं, ये भी चाहिए कि वह साहस बनाए, धैर्य रखे और हर कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाए। कोई भी विकलांग जीवन में तरक्की नहीं कर सकता यदि उसमें आत्मविश्वास नहीं, आत्म प्रेरणा नहीं, साहस नहीं, मुश्किलातों से और दुविधाओं से मुकाबला करने की अंदर हिम्मत नहीं। मुझे याद आता है जब मैं कई दफ़ा विकलांगों के बारे में और आम आदमियों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपने आप पे ख्याल आता है कि हमने काली रातों का कहर पिया है, जीवन के पल पल के जख्मों को सिया है। लोग भला कुछ भी कहें पर हमने सत्समान जीवन जिया है। ये तभी संभव है जब तक हम आत्मविश्वास और आत्म साहस ना बनाकर चलें। हमें हर मुश्किलात का ये सोच करके मुकाबला करना होगा कि ये हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम इस जीवन में अगर आए हैं तो दूसरों से बेहतर जिएंगे, कम नहीं, और सत्समान जिएंगे, कम नहीं। इसके अतिरिक्त ये भी देखना होगा कि हर विकलांग को शिष्टता, सभ्यता और अनुशासन में रहना है, क्योंकि समाज के लोगों से व्यवहार करते हुए भले ही वो हमारे बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करें, अच्छा कहें, बुरा कहें, अपशब्द कहें, अश्लील कहें, लेकिन हमें अपने व्यवहार में उनसे सभ्य, शिष्ट और अच्छे गुणों से ये प्रदर्शित करना होगा कि हम समाज के न केवल महत्वपूर्ण अंग हैं, बल्कि जो कुछ भी हम समाज को दे रहे हैं या समाज से व्यवहार कर रहे हैं वो बेहतर है, और हम एक अमूल्य जीवन यहाँ जो गुजार रहे हैं वो हमारे से शिक्षा ग्रहण करें, हमसे पीछे ना रहें। मुझे याद आता है जब मैं ये सोचता हूँ कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, यहाँ तो जलते हैं बुझते दिए, हम वो नाचीज़ हैं दोस्तों, 100 बार गिरे, गिर कर उठे और उठ कर चलती है। लोगों को हमने प्रेरणा देनी है, कितनी भी समस्याएं आएँ, आती रहें, कोई उसका हमें चिंता नहीं, हमने उसका दृढ़ता से, दृढ़ संकल्प से, निश्चय से सामना करना है। तभी तो कहा है कि आत्मविश्वास और निश्चय का कोई विकल्प नहीं। दोस्त बढ़ना है तो दृढ़ संकल्प सही, दृढ़ संकल्प चाहिए, यही एक रास्ता है। मैं ये समझता हूँ कि एक विकलांग विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में, चाहे वह विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, अथवा कोई संस्थान है जहाँ वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसे नियमित विद्यार्थी रहना चाहिए। हर संभव प्रयास करना चाहिए कि कितनी भी समस्याएं आ जाएं वो उसमें नियमित अपनी कक्षा में उपस्थित हो, और दूसरे व्यक्ति जो सहपाठी हैं उनको लगे कि ये पढ़ने लिखने में दूसरों से पीछे नहीं। इससे उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी और वो उसका सम्मान करेंगे। जो अध्यापक ने काम किया है उसको अच्छी तरह से उसका घर में काम करें और उस पाठ को याद करके दूसरों से बेहतर प्रदर्शित करें। यही स्थिति उनकी समाज के साथ होनी चाहिए और यही स्थिति उनकी अपने कामकाज के साथ होनी चाहिए। जहाँ वो काम कर रहे हैं उन्हें भले ही अपने पास से कुछ धन या दौलत लगानी पड़े, खर्च करना पड़े, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको एक सत्समान व्यक्ति के तौर पर, एक सत्समान कर्मचारी के तौर पर, एक सत्समान विद्यार्थी के तौर पर, एक सत्समान सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर दूसरों से बेहतर प्रदर्शित करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ हमें सोच कर चलनी है कि हम समाज, शासन
कि विचारधारा को, उनकी मानसिकता को अभी तक बदल नहीं पाए। उनकी संकुचित सोच अभी भी वही है। उनमें परिवर्तन लाने के लिए हमें एक आत्म क्रांति लानी होगी। और वो क्रांति तभी संभव है जब हम अपने को परिवर्तित करेंगे, हम अपने को परिस्थितियों के अनुकूल डालेंगे, ताकि जब वो हमारी तरफ देखें तो ये ना कहें कि विकलांग हैं, और स्थिति ऐसी आ जाए दोस्त कि उन्हें लगे कि वे विकलांग खुद हैं, जो असलियत है वो उनके सामने आए। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां भले ही हम शारीरिक रूप से कोई डांडी मार्च करने की ज़रूरत हमें ना पड़े, भागा दौड़ी की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हम मंजिलें उनसे बेहतर तय कर सकते हैं। ये निश्चय और ये निर्णय तो उस विकलांग ने अपनी परिस्थितियों को देख करके स्वयं करना है। और जो भी क्षेत्र वह अपने आप में चयन कर लेता है, उसे उस पर ना केवल गंभीरता से चलना होगा, बल्कि उसका इस तरह से परिपालन करना होगा कि समाज, शासन और इर्द गिर्द के वातावरण में एक भूकंप आ जाए और उन्हें ये लगे कि ये व्यक्ति हमको बहुत पीछे छोड़ गया है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आज का युग न केवल प्रतियोगिता का युग है, बल्कि विकलांग साथियों के लिए एक प्रतिस्पर्धा का युग भी है। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ हम आगे बढ़ने की होड़ होती है, हमारे दूसरे साथी घृणा, कलह, क्लेश, द्वेष, कई भाव रखकर उस व्यक्ति को पीछे धकेलने में प्रयासरत होते हैं। और इस आपाधापी के युग में जब तक हम सही निर्णय और सही निश्चय नहीं करेंगे और इस संकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे कि हमने दूसरों को पीछे छोड़ना है, हम निश्चित तौर पर सफल नहीं हो सकते। विकलांगता से जूझने के लिए जहाँ भी संभव हुआ है, मैंने अपने साथियों को जब भी इस विषय में बताया है या बात की है, तो अपनी मिसाल दी है। क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस साहस, लगन, श्रम, निश्चय और संकल्प से मैंने इन दुख दुविधाओं से पाला लिया है, शायद वो हर एक के निश्चय और संकल्प का प्रश्न नहीं, एक प्रेरणा का प्रश्न अवश्य है। तभी याद आता है कि जिसके सांस में व्यथा का साथ रहा है, जिसके रक्त के कण कण में इस साथ का हाथ रहा है, वह क्यों है मुस्काता? समझ में तुझे क्या, मुझे भी नहीं आता। दरअसल मेरा तो इतना ही कहना है कि जन्म से अब तक परीक्षा की घड़ी रही है, जन्म से अब तक परीक्षा की घड़ी रही है, दुख दुविधाओं पर गहन शोध हुआ है और खुद ब खुद समीक्षा की है। जो भी समस्याएं, विपदाएं या विषमताएं मेरे सामने आई, मैंने अपने आप से प्रेरणा ली और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। मैं उन लोगों के प्रति भी निश्चय रूप से अपना उत्साह और आभार व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने मुझे समय समय पर आगे बढ़ने के लिए साहस दिया। मेरी जीवन संगनी श्रीमती सावित्री वाधावन का भी इसमें पर्याप्त योगदान रहा है। वह वक़्त था जब छुटपन में मेरी माँ कहा करती थी कि मेरा बच्चा विकलांग है और ना जाने भविष्य में इसका क्या होगा।
लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि ज्यों ही मैंने समस्याओं से पाला लिया और आगे बढ़ने की होड़ ली, तो मुझे एक नहीं अनेक जगह से सहयोग और साथ का सौभाग्य मिला। और उसी सौभाग्य का प्रमाण है श्रीमती सावित्री वाधावन। मेरा ये मानना है कि कितनी भी समस्याएं, विपदाएं सामने आएं, उसका मुकाबला तभी संभव है जब हम अपने जहन में एक संकल्प कर लें, एक निश्चय कर लें कि ये तो एक रोज़मर्रा और दिनचर्या का हिस्सा है, कोई नई बात नहीं। तभी तो मुझे याद आता है कि मैंने कभी भी जो दिखते हैं समस्याएं हैं उनसे घबराए बिना कभी भी हार मानने की बात नहीं सोची, बल्कि उनको गले का हार बनाया है। रोने को मैंने ज़हन और जिस्म में समाया है। रोने से अभिप्राय उन दुख दुविधाओं से है। रोने को मैंने ज़हन और जिस्म में समाया है, जैसे किसी ने कोई अंकुर भूमि में उगाया है। अंकुर जैसे पौधे में बदल जाता है, मेरी दुख दुविधा या रोना मुस्कुराहट में ढल जाता है। तब हर आंसू हंसी की फव्वार बनकर मुश्किलातों के सामने तनकर खड़ा हो जाता है और मेरा हर छोटा कदम बड़ा हो जाता है। जीवन के संग्राम में साथियों, मैं तो यही समझता हूँ कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं, ये सबके साथ है। जैसे पहले कहा, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं विकलांग है, परोक्ष में है, प्रत्यक्ष में है। वो अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। जो हमें सामने नज़र आती हैं उसको हम बोल देते हैं, जो नहीं नज़र आती वो छिपी रहती हैं, आपको सामान्य लगती हैं, लेकिन सामान्य वाली स्थिति किसी के साथ नहीं। इसलिए समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की ज़रूरत है कि दूसरे को विकलांग कहने वाला पहले अपने आप को टटोले।